The female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovary along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region. तो स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजिना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं, ये सारे ऑर्गन्स मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. These part of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. इन सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ वन पेयर मेमरी ग्लैंड संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से ओव्यूलेशन की प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर को सपोर्ट करती है. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गेमीट्स एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स. स्टूडेंट्स, ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है क्योंकि इसी में ओवम का फॉर्मेशन होता है जिसको हम गेमीट कहते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ हार्मोन का भी सिक्रेशन करते हैं जिनको ओवेरियन हार्मोन कहा जाता है. द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमन. ओवरी की लोकेशन होती है लोअर एब्डोमन, ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमन, एंड ईच ओवरी इज अबाउट 2-4 सेंटीमीटर लेंथ, जिसकी लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और जो कि पेल्विक वॉल एंड यूटेरस से लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा. ओवरी के ऊपर एक थिन एपिथेलियम लेयर पाई जाती है जो उसको इनक्लोज करती है, जिसको ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, जिसके दो भाग होते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. So students, this is the female reproductive system and the organ which is involved to complete the system. The oviduct, fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory duct. Student, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट या जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूटेरस, वेजिना, ये सारी चीज़ें एक्सरी डक्ट के अंदर आती हैं. ईच फेलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एक फेलोपियन ट्यूब का लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है जो कि ओवरी के पेरीफेरल रीजन से निकलकर यूटेरस तक जाती है. द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम. ओविडक्ट का वह पार्ट जो ओवरी के पास होता है जिसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है. द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री. और ओविडक्ट का जो इनफंडिबुलम का पार्ट है वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको फिम्ब्री कहते हैं, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशंस. जो किस चीज़ में हेल्प करता है? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशंस. स्टूडेंट्स, फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर जिसको जो उंगलियों की तरह संरचना होती है उसका मेन कार्य है सिलियरी मूवमेंट के थ्रू ओव्यूलेशन के बाद बने ओवम को कलेक्शन करना, जिससे रिप्रोडक्शन में या निषेचन में हेल्प मिलती है. ये सारे काम फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जिसको बोलते हैं उसके द्वारा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिप्रोडक्शन में. ओविडक्ट का चौड़ा हुआ पार्ट, फैला हुआ पार्ट आगे चलकर एम्पुला का निर्माण करता है जिसको हम एम्पुला कहते हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus has a narrow lumen and it's joined to the uterus. ओविडक्ट आगे चल के एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होके यूटेरस से ज्वाइन होता है जिसको हम isthmus कहते हैं.
द यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। एक सिंगल यूटेरस पाया जाता है जिसको वॉर्म कहते हैं। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। यूटेरस का स्ट्रक्चर स्टूडेंट एक उल्टे नाशपाती की तरह होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, और जो कि लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है पेल्विक वॉल में। द यूटेरस ओपन इनटू वेजिना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। अब ये यूटेरस कहाँ ओपन होता है? एक पतले नेक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू वेजिना में ओपन होता है। द केविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। उस केविटी को हम सर्विकल कैनाल कहते हैं। विच अलॉन्ग विथ वेजिना फॉर्म द बर्थ कैनाल, जो कि वेजिना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। यूटेरस में 3 टाइप्स की मसल्स पाई जाती हैं जिनको हम वॉल ऑफ यूटेरस बोलते हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, जो सबसे बाहरी पतली मेम्ब्रेन है जिसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, बीच वाली लेयर को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम, और अंदर की जो ग्लैंडुलर लेयर है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। दैट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी, जो कि यूटेराइन कैविटी होती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टूडेंट्स, एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ चेंजेस होते हैं। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी टू द बर्थ। और मायोमेट्रियम डिलीवरी ऑफ बर्थ के समय, डिलीवरी के समय कुछ चेंजेस करती है जो कि कॉन्ट्रैक्शंस की तरह चेंज होते हैं, संकुचन की तरह। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris। स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris ये सब सम्मिलित होते हैं। A functional mammary gland is characteristics of all female mammals। जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर है। द मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। मेमरी ग्लैंड पेयर में पाई जाती है जिसमें कि ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट की मात्रा होती है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज divided into 15 to 20 memory lobes। ग्लैंडुलर टिश्यू, एक ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 मेमरी लोब में डिवाइड होते हैं। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वोलाई, और जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स के क्लस्टर होते हैं जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। द सेल ऑफ एल्वोलाई सीक्रेट मिल्क, और ये एल्वोलाई मिल्क का सिक्रेशन करते हैं विच इज़ स्टोर इन द कैविटी ऑफ एल्वोलाई, जो कि एल्वोलाई की कैविटी में स्टोर होता है। द एल्वोलाई ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स। एल्वोलाई मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट। ये ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होके मेमरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सेवरल मेमरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमरी एम्पुला। अब ये मेमरी डक्ट जो है वो एक मेमरी एम्पुला का फॉर्मेशन करते हैं विच इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट में कनेक्ट होते हैं जिसके थ्रू मिल्क सक आउट होता है।
स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ओवरीज पाई जाती हैं, जो कि हमने इससे पहले स्टडी की थी। अब इस ओवरी का जो अटैचमेंट है वो 2 तरह से अटैचमेंट होता है। पहला अटैचमेंट होता है स्टूडेंट एब्डोमिनल कैविटी से मीजोवेरियम के थ्रू, एंड सेकेंड अटैचमेंट होगा यूटेरस से लिगामेंट के थ्रू। अब इस अटैचमेंट के बाद आगे की जो अगला स्ट्रक्चर है वो है फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं या अंडवाहिनी कहते हैं, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर कहलाता है ओविडक्ट। इस ओविडक्ट में कीप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस कीप लाइक स्ट्रक्चर को स्टूडेंट बोलते हैं इनफंडिबुलम। अब इस कीप लाइक स्ट्रक्चर के आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको फिम्बरी बोलते हैं, जिसमें सीलियरी मूवमेंट होता है, और इस सीलियरी मूवमेंट के थ्रू ओवरी से ओवम का कलेक्शन किया जाता है, जिससे रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। आगे चलकर ये नलिका लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको स्थमस बोलते हैं, और फिर ये ज्वाइन होता है यूटेरस में। तो यूटेरस में ज्वाइन होने के बाद यूटेरस का स्ट्रक्चर एक पियर्ड शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर पार्ट पेरीमेट्रियम, मिडिल पार्ट मायोमेट्रियम एंड इनर पार्ट एंडोमेट्रियम कहलाता है। दिस इज़ द वॉल ऑफ यूटेरस। अब यूटेरस आगे चल के एक नेक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, और इसमें जो कैनाल बनती है उसको सर्विकल कैनाल कहा जाता है। सर्विक्स आगे ओपन होता है वेजिना में, और सर्विक्स और वेजिना मिलकर एक कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बर्थ कैनाल कहते हैं। तो दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।